नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और 14 जनवरी 2024 है। आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज के हवाले से दो इंतहाई अहम तरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाज़रीन, आपके साथ जो एक अहम तरीन जो पहली एक अपडेट है वो ये शेयर करेंगे कि अब नाज़रीन बैन अवी लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका, बरतानिया और इसके साथ साथ इसराइल के खिलाफ दो बड़े महाज खुलकर मंजरेआम के ऊपर आ चुके हैं। और अब आपको बहुत अच्छी तरीके से नाज़रीन एक चीज़ मालूम है कि 7 अक्टूबर 2023 से जब से जंग का आगाज़ होता है या एक कन्फ्रंटेशन शुरू होती है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, तो तब से लेकर अब तक जितने भी हमले किए गए, चाहे फिर वो अमेरिकन बेस्ड हमले थे, वो ब्रिटेन बेस्ड थे, बरतानिया के उसके अंदर कुछ ममालिक थे, या फिर इसराइल था स्पेसिफिकली, जो ममालिक भी थे, जितने भी उनकी जानब से हमले किए गए थे, उनके अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो एक हमलों का एक सिलसिला शुरू किया गया था वो आज से 3 रोज़ कबल जुम्मे की शब से जो एक नया सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके अंदर अमेरिका और बरतानिया दोनों के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अचानक से जो है वो एक जुम्मे की शाम को एक जो बड़ा एक हमलों का एक जो सिलसिला शुरू किया, जिसके अंदर 73 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर साइमल्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर हौसियों को जो है वो हौतीस को टारगेट का निशाना बनाया। तो इस सब सारे जो एक मामला है, इस तमाम तर मामले ने दो बड़े महाज खोल दिए हैं इन तीनों स्टेट्स के खिलाफ। अब दोनों चीज़ें आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको रिवाइज करवा देते हैं। अमेरिका और बरतानिया के यमन में 73 मुकामात पर हमले, 5 अफराद जहाँ भाग। ये बाय द वे उस वक्त की इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही थी वो हमने आपके साथ शेयर की है रैपिडली। अब इसके अंदर जो वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो आप थोड़ा सा अगर रियल टाइम डाटा देखें तो बहुत हद तक इस चीज़ के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है हमलों के अंदर, और जो जहाँ भाग हो चुके हैं अफराद। फिर इसके सामने आपके साथ राइटर ने भी उस वक्त आपके सामने चीज़ें रखी हैं। यूएस कैरीज आउट न्यू स्ट्राइक इन यमन आफ्टर बाइडेन वॉज टू कीप प्रेशर ऑन। बाय द वे, अब इन तमाम तर चीज़ों का जो इम्पैक्ट हुआ है दो तरीके से इन तीनों जो है वो स्टेट्स के ऊपर या आप रियासतों के ऊपर कह सकते हैं। एक सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ है, इंडिपेंडेंट उर्दू आपके सामने लेकर आ चुका है कि अब जो इनका एक रूट है जो रेड सी है, या जिसके ऊपर हौसी अटैक कर रहे हैं आज तक या जो करते आ रहे हैं, तो अब उसने जो है वो इन तीनों जो है वो ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली अगर आप इनको ले लें, इसराइल जिसके अंदर आप ले सकते हैं, फिर अमेरिका के कुछ जो है वो जो ले सकते हैं, या बरतानिया के कोई और कंट्रीज ले सकते हैं। तो इन तीनों के लिए जो है वो एक आप कह सकते हैं कि जीना मुश्किल कर दिया है। अब किस हवाले से आप थोड़ा सा देखिएगा, अब बहर अहमर कशीदगी, बहरी जहाज़ों के सफ़र पर लाखों डॉलर इजाफी खर्चात, अब लाखों डॉलर के इजाफी खर्चात आ रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च बेस्ड है, थोड़ा सा आप देखिएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ें भी हैं। हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अब अगर बहरी जहाज आमतौर पर 20 टन तेल इस्तेमाल करता है तो एक दिन के ईंधन की कीमत 12,000 अमेरिकी डॉलर है। अब थोड़ा सा आप मैप देखिएगा, मैप के अंदर ये चीज़ें वाज़ेह होंगी आपको कि अगर एक जानब अगर एक दिन के अंदर जो है वो अगर रेड सी को यूज़ करते हैं तो फिर उसके अंदर आ रहा है इसका एक खर्चा जो है वो 12,000 अमेरिकी डॉलर आ रहा है। फिर अगर आप इसको छोड़ते हैं तो दूसरा अल्टरनेट रूट है वो आप मैप के अंदर आप देखिएगा, आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसके अंदर जो है वो 15 मजीद दिन भी लगते हैं और फिर 1,80,000 अमेरिकी डॉलर का जो उसके अंदर ईंधन है वो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा लगता है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा आपके सामने ये मैप देखिएगा। लेट्स सपोज हम करते हैं रोटरडम से लेकर सिंगापुर के इन बिटवीन जो अगर ट्रैवल करते हैं तो इसके दौरान अगर सूज कैनाल को, जिसको रेड सी कहा जाता है, इस रास्ते को अगर ये यूज़ करते हैं दोनों ममालिक, तो फिर उनके अंदर जो है वो एक जो डिस्टेंस है वो 8,301 नॉटिकल माइल्स आ रहा है। फिर कंपेयर टू अगर आप इसको करते हैं एज कंपेयर टू फिर कैप ऑफ गुड होप, जिसको कहा जाता है कि जी ये अफ्रीका का जो रास्ता है जो बहुत दूर दराज भी है, जिसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, अब 11,758 माइल इसके अंदर लग रहे हैं। फिर इसके अंदर जो दिन आप देख लिए, उधर अगर आप रेड सी को ये यूज़ करते हैं अपनी गुड्स की ट्रैवलिंग के लिए या वेसल्स के लिए, तो फिर उधर 34 दिन है तो उधर 43 दिन लग रहे हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इन्होंने बहुत बड़ी मार दे दी है अब इन तीनों को। स्पेसिफिकली जो इसराइल की इकानमी है अब वो 80% से ज़्यादा जो उसके ऊपर बहुत बुरे जो इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए थे, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको पिछले रिसेंटली अपने व्लॉग्स के अंदर बताया है कि 60% से ज़्यादा जो कंटेनर एसोसिएशन है या जो वेसल के मालकान हैं, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने जो है वो भाग चुकी हैं। फिर जो 40% रह चुकी हैं अब वो दो शराइत रखती हैं दोनों के दरमियान के, अब अगर आप इस रास्ते को यूज़ करना चाहते हैं तो रेड सी के रास्ते को, जिसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और बारहा अटैक्स कर चुके हैं हौती, तो फिर या तो आपको रिस्क अलाउंस देना पड़ेगा। फिर जब वो रिस्क अलाउंस का अगर आप सुनेंगे तो वो उस वेसल की कीमत से भी जो है वो जो 80% उसकी कीमत के बराबर आ रहा होता है जो कोई भी चीज़ मूव करते हैं। फिर अगर आप उसको नहीं करेंगे तो फिर कैप ऑफ गुड होप जो एक रास्ता है अफ्रीका का रास्ता, उसको अगर वो यूज़ करते हैं तो उसके हवाले से आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं कि दिन भी ज़्यादा रखते हैं और जो उसके अंदर ईंधन है या जो फ्यूल है उसके जो फिगर थे वो भी हमने आपको जो चीज़ें शेयर की हैं, तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया। एक तो बड़ा एक जो मार दी है वो ये है, एक बड़ा महाज है।
दूसरा एक अहम तरीन जो महाज है वो ये है नाजरीन कि अब यूरोप के 3 बड़े ममालिक के दरमियान बड़ी फूट पड़ चुकी है। 3 बड़े ममालिक खुलकर मंत्रियाम के ऊपर आ चुके हैं और अमेरिका और बरतानिया दोनों के खिलाफ जो है, इसको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि खुलकर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा, आपके साथ राइटर्स की खबर है, थोड़ा शेयर करते हैं। यूरोप स्प्लिट ओवर यूएस यूके स्ट्राइक्स ऑन हौतीज इन यमन। अब जो यमन के ऊपर जो एक हमलों का एक सिलसिला शुरू किया गया, तो इसके अंदर 10 ममालिक जो है वो उन्होंने एग्रीमेंट एक साइन किया गया कि हम आपके हर अच्छे या दूसरे अल्फाज में हर अच्छाई या बुराई में शामिल हैं। आप हौतीज के ऊपर अटैक करें, ये हमारे जो है वो नुकसान दे रहे हैं, हमारी वेसल को जो है वो उसके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं या एक्सवाइजी जो भी चीज़ें हैं। तो फिर इसके अंदर 3 ममालिक खुलकर जो है वो इस बड़े जो एक हमलों का एक जो सिलसिला शुरू किया गया अमेरिका और बरतानिया की जानब से, खुलकर मंत्रियाम के ऊपर आ चुके हैं। और तीनों ने उनके क्या कुछ जो है वो रिमार्क थे, थोड़ा सा आपके साथ वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। इटली, स्पेन और फ्रांस हैं, अब तीनों जो है वो खुलकर आ चुके हैं और इनका कहना था। सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे इटली की जानब से। A source in Prime Minister Giorgia Melani's office said Italy had declined to sign the statement and a result was not asked to participate in attacks। अब इटली ने दो रखी हैं कि 2 रीजन की वजह से हम इस चीज़ के ऊपर आपके साथ नहीं है। अब पहली रीजन तो ये रखी है कि it has been asked firstly because any Italian involvement would have needed parliamentary approval which would have time taken। अब पहली बात तो उन्होंने ये रखा है इटली ने कि हम इस मामले के ऊपर, ये जो आप अटैक कर रहे हैं अमेरिका और बरतानिया दोनों मिलकर हौतीज के ऊपर, इस मामले के ऊपर पहली जो हमारी ये शर्त है या ये एक जो रीजन है जिसके ऊपर हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं, वो ये है कि जी हमने अपनी पार्लियामेंट से जो है वो उनकी जो है वो राय लेनी है, पार्लियामेंट की जो है वो बाकायदा परमिशन लेनी है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने देखा है 2 दिन पहले जब 2-4 रोज़ कबल जो है वो इंडिया जो वारशिप्स अपनी तैनात करता है अमेरिका के हुक्म के ऊपर, बिग बॉस के हुक्म के ऊपर, तो फिर साथ ही जो अगले दिन आपने ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है कि ये पाकिस्तान ने भी अपनी वारशिप जो है वो रेड सी के अंदर जो है वो जो हौसियों के खिलाफ या हौतीज के खिलाफ जो है वो उतार दी है। तो इन्होंने एक बाकायदा रखी है कि हमें हर इस तरह के काम में जो है वो अपने पार्लियामेंट से जो है वो एक डिस्कशन करनी है, उसके अंदर इसको लाना है। दूसरा उन्होंने रखा है कि हम रोम प्रेफर टू परसू अ कामिंग पॉलिसी इन रेड सी, कि हम जो है वो इसके अंदर कामिंग या अपना जो एक वो बिहेवियर रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करते हैं पेरिस की जानब से। अब पेरिस का आप देखिएगा, स्पीकिंग ऑन अ कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी अ फ्रेंच ऑफिशियल सेड पेरिस feared that by joining US led strikes it would have lost any leverage it had in talks to defuse tension between Hezbollah and Israel। France has focused of much of its diplomacy in recent weeks in avoiding an escalation in Lebanon। अब इन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ रखी है कि हम डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं। एक तरफ तो जब हम जो है वो जो अमेरिका और बरतानिया है उनके साथ, या वो एक बयाना उसको कहते हैं, या एक जो ज़बान दे चुके हैं कि हम इसको डिप्लोमेसी के ज़रिए इन मसलों को हल कर वो जो है वो करेंगे या कर सकते हैं या उस तरह कोशिश करेंगे। तो फिर अब जब अमेरिका खुद ही तमाम तर चीज़ों की वायलेशन करके जो है वो हम लोग के ऊपर आ चुका है, तो हम इस चीज़ के ऊपर आपका साथ नहीं देंगे। अब लास्ट आपके साथ ये चीज़ शेयर करते हैं कि अब जो एक स्पेन की जानब से जो एक था वो उनका एक जो आपके सामने आ चुका है, स्पेनिश डिफेंस मिनिस्टर का क्या कहना था, थोड़ा सा आप देखिएगा। इट वांटेड टू प्रमोट पीस इन रीजन। हम जो है मामले के अपना जो एक रीजन है इसके अंदर जो है वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। एवरी कंट्री हैज़ टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स एक्शन। हर मुल्क को जो है वो अब अपनी आवाम को ये जो है वो हिंट किया जा रहा है या पॉइंट आउट कि हमने अपनी आवाम को भी जवाब देना है। उनसे जब वोट लेने जाएंगे तो वहाँ भी जवाब देना होगा कि हम किस हैसियत में जो है वो एक तो जो है वो जब एक वो हो जाता है कि जी एग्रीमेंट हो जाता है कि जी अमेरिका और बरतानिया किसी किस्म का भी जो है वो अब इस तरह की पॉलिसी से अवॉइड करेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट अटैक्स शामिल होंगे, तो उसको तोड़कर फिर उनके खिलाफ जो है वो जा रहे हैं। फिर आगे कहा गया कि जी स्पेन विल बी ऑलवेज बी कमिटेड टू पीस एंड डायलॉग शी टोल्ड रिपोर्टेड इन मैड्रिड। तो ये बाय द वे जो 3 चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रख दी है, तीनों इन बड़े ममालिक का जिन्होंने जो है वो इनकार किया है अमेरिका और बरतानिया के जो है वो आपके सामने जो जिनके दरमियान फूट पड़ चुकी है। अब नाज़रीन एक अहम तरीन एक पेशरफ्त है आपके साथ शेयर करते हैं। अब ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी आप इसको कह सकते हैं या एक बड़ी जो एक वार्निंग जारी कर दी है। अब IPP एक गैस लाइन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, उसके ऊपर ये तमाम तर मुद्दा रखा गया और इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है जिनकी खबर है आप देखते रहिएगा, आपको ब्रीफली बताते हैं कि 10 दिनों तक जो है वो इस खबर को जो है वो छुपा कर रखा गया। इस वार्निंग को जो है वो फॉरेन अफेयर की जानब से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानब से दबा कर रखा गया। ये हालात हैं पाकिस्तान के। फिर जब 10 दिन तक आप छुपा कर रखते हैं तो उसके बाद जब ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है और कहा गया है कि जी फरवरी और मार्च का टाइम दिया गया कि मार्च 2024 में पाकिस्तान इसको कंप्लीट करे, अदरवाइज 18 अरब डॉलर के जुर्माने के लिए तैयार रहे। ईरान इसके खिलाफ UN के अंदर आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। फिर
इसके अंदर आप ईरान का अगर मौक़िफ़ देखें तो वो भी अपनी जगह ठीक है जी। वो तो 2014 से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो अपना हिस्सा जो है वो मुकम्मल करके बैठे और इंतज़ार कर रहे हैं, जो है वो इंतज़ार के ऊपर बैठे हैं कि जी पाकिस्तान अपना जो है वो पाइपलाइन डालेगा, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक सिस्टम शुरू होगा। अब इतनी उनकी इकानमी तो डूब चुकी है, या जो उनके ऊपर हालात इस वक्त चल रहे हैं जंग की जद के अंदर है, तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम तर मामला देख रहे हैं। अब नाज़रीन आपके साथ बाय द वे आप ये भी देखिएगा कि उधर 18 अरब डॉलर का कहा जा रहा है कि ये फाइन होगा पाकिस्तान के ऊपर। वो कहाँ से देगा कि जब कुछ अर्सा आप कबल की आप देखिएगा 28 दिसंबर की रिपोर्ट है कि अब थैंक्स टू वर्ल्ड बैंक एडीबी पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व राइज टू 12.886 बिलियन डॉलर। 1 अरब जब पाकिस्तान के पास जो है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर या 12 कुछ अरब डॉलर का एक जो फॉरेन रिजर्व के अंदर पड़े हुए हैं, और जब इतने होते हैं तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और जो है वो दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है वो शुक्रगुजार जो है वो होता है। आपके सामने अपनी बड़े न्यूज़ एजेंसीज के अंदर या इस खबर को आपके सामने लाया गया समा न्यूज़ है। तो फिर 1 अरब जब उस मुल्क के पास ही जो है वो जिससे जो है वो आधे से ज़्यादा तो जो है वो जो आप उसको क्या कह सकते हैं कि वो आपके लोन्स के हैं, 13 अरब डॉलर का एक मालिक है, वो 18 अरब डॉलर का कर्ज देने जा रहा है ईरान को। ये बाय द वे आपके साथ एक चीज़ रखी है। अब लास्ट अपडेट नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। जो बाइडन के खिलाफ एक जो है वो एक घेरा तंग हो चुका है अमेरिका के अंदर। अब जो बाइडन ने एक बड़ी वायलेशन भी की है। अब वायलेशन किस तरह से, आर्टिकल 1 देखिएगा अमेरिका का, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं कि अमेरिका किसी भी किस्म का अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक एक्शन लेता है इस तरह का एक जो वार के हवाले से या किसी भी मुल्क के ऊपर हमले से, तो उससे पहले जो है उसको कांग्रेसमैन से जो है वो कांग्रेस से जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब जो बाइडन की क्या पॉलिसी थी, इसने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका फर्स्ट टाइम जो है वो उन तमाम तर चीज़ों को इग्नोर किया है, और जो है वो बगैर जो है वो ये जो एक हमले किए हैं जुम्मे की शब को आपको जो बताया है, उसके बगैर उनको जो है वो किसी भी तरीके से उनको नोटिफाई तो कर दिए, उनसे परमिशन नहीं ली। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा एक आपके सामने एक चीज़ रखते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 रिक्वायर दैट मिलिट्री एक्शन बी ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस। अब ये कांग्रेस में वीमेन है आपके सामने, रैप परमालिया जपाल इनका है, फिर एक और है कांग्रेस वुमेन कोरी बश है, इनका भी आपके सामने है। पुटस कांट लॉन्च एयर स्ट्राइक इन यमन विदाउट congressional approval. This is illegal and violate Article 1 of the Constitution. The people do not want more of our taxpayer dollars going to endless war and killing of civilians. Stop the bombing and do better by the us. अब ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से एक जो खबर थी अल जज़ीरा ने ब्रेक की है, इस हवाले से आप देखिएगा। कांग्रेस ब्लास्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूएस स्ट्राइक ऑन यमन चेज बाईपास बाय बाइडन। फिर ये तमाम तर चीज़ें हैं नाजरीन जो जिस तरफ लीड कर रही हैं कि अब बाइडन को जो है वो ये एक बहुत अच्छा मौका आ चुका है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अब मुनाफकत जो है कांग्रेस के अंदर भी जो है वो जो रिपब्लिकन और कांग्रेस के दरमियान एक तो वो एक मेन मुनाफकत है, मगर कांग्रेस के अंदर से भी कुछ लोग जो है वो जो बाइडन के हक में हैं और कुछ जो बाइडन से अलग हैं। तो अब वो जो है इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा आपके सामने ला रहे हैं। बहरहाल ये मुनाफकत की नज़र ही ये मामला जो है वो ये एक जो पीठ चढ़ती हुई नज़र आ रही है कि कोई इसके ऊपर अगर एक्शन ले तो ये बहुत उनके पास एक स्ट्रांग या एक वैलिड एक रीजन आ चुकी है जो बाइडन के खिलाफ। तो ये नाज़रीन कुछ आम तरीन अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।